हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा डीके सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अनुपात और समानुपात मैथ का एक चैप्टर है उस पर डिस्कशन कर रहे थे। और मैं इससे पहले कई सारी वीडियो बना चुका हूं। अनुपात और समानुपात के कई पार्टों में मैंने लिया है, छोटे छोटे पार्टों में। तो आज एक नए टाइप के क्वेश्चन है। जो मैंने वीडियो नंबर 9 में क्वेश्चन लिया है इस टाइप का, तो उसमें लिया था, यहाँ कोई संख्या ली थी और फिर मैंने लिया था 2:3:4 के अनुपात में विभाजित करो। ठीक है, वहां 2:3:4 था और यहाँ मैंने क्या किया, संख्या चेंज कर दी और 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में ले लिया। मतलब एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन क्या है, 650 रुपए को 1:2 फिर अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, जैसे यहाँ लिखा है 1/2 अनुपात 1/3 फिर अनुपात 1/4, ये लिख लिया। जो भी नीचे नंबर लिखे होते हैं इनका हम लासा लेते हैं। लासा लेते हैं यानी कि 2, 3, 4 का लासा लेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकल 2, 3 वैसे ही उतरेगा, 2 2 4। फिर 2 से काटेंगे, एक तो एक है ही, 3 वैसे ही उतार लिए, 2 एकल 2। फिर 3 से, एक का 3, एक का 3 3। तो इस प्रकार से लासा कितना आ गया इनका, लासा देखिए 2 दूनी 4 3 12। तो लासा कितना आया, 12 12 आया। तो जो लासा 12 आता है उस 12 से, यानी कि जो लासा आया उसे सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद डिवाइड कर दिया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 3 चौक 12। ठीक है, और 4 3 12, अर्थात अनुपात कितना आया, 6:4:3। इस प्रकार से अनुपात आ गया। संख्या हमारे पास 650 रुपए है। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले टाइप का बन गया है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चनों के लिए अब हम कैसे हल करेंगे। लिखा है के अनुपात में विभाजित कीजिए। के अनुपात में यानी कि पहले अनुपात में 3 अनुपात है, तो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात। तो हम निकालेंगे पहला अनुपात। पहला अनुपात निकालने के लिए पहले हम सबसे पहले अनुपाती योग की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ अनुपाती योग भी निकाल दे रहे हैं। अनुपाती अनुपाती योग, अनुपाती योग का मतलब इन सबको जोड़ देते हैं। 6 + 4 + 3 कितना हो गया, 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, ये अनुपाती योग 13 हो गया। अब पहला अनुपात निकालेंगे, पहला भाग या पहला अनुपात, पहला भाग बराबर, देखिए यहाँ पहला लिखा है तो यहाँ भी हम पहला ही लिखेंगे। पहला अनुपात, पहला अनुपात बटे अनुपाती, अनुपाती योग और गुणा संख्या। जिस किसी को भी ये समझ ना आए वो इससे पहले वाली वीडियो देख लें। ये फार्मूला होता है, यहाँ लिखा पहला तो यहाँ लिखा पहला, यहाँ भाग, पहला भाग निकालना तो पहला अनुपात बटे अनुपाती योग गुणा संख्या। अगर हम दूसरा निकालेंगे, दूसरा भाग बराबर, तो यहाँ भी लिखेंगे दूसरा अनुपात बटे अनुपाती योग गुणा संख्या। यानी कि जे और ए, ये दोनों चीजें वैसे ही रहेंगी, केवल जे और जे चीज बदलेगी। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दिया। पहला अनुपात, पहला अनुपात कितना, 6। ठीक है, बटे अनुपाती योग कितना, 13, और गुणा संख्या कितनी है, संख्या है 650 रुपए। ठीक है, 13 से काटो, 13 पंजे 65। ठीक है, जीरो बचा, जीरो यहाँ पर। अब इनकी गुणा कर दी, 6 से 0 की गुणा की तो 0 और 6 पंजे 30, यानी कि कितना आया, 300 रुपए। ठीक है, ये रुपए का सिंबल है तो ये पहला भाग निकल आया, पहला भाग। ठीक है ना, ये पहला भाग निकल आया आपका। अब इसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे अब हम दूसरा, दूसरा भाग, दूसरा भाग या दूसरा अनुपात। तो क्या लिखा है, दूसरा अनुपात, दूसरा अनुपात, दूसरा अनुपात बटे अनुपाती योग, अनुपाती योग गुणा संख्या। ठीक है ना, बराबर दूसरा अनुपात, दूसरा अनुपात कितना है,
4 है तो 4 लिख दिया, बटे अनुपाती योग कितना था 13, अब गुणा संख्या कितनी 650, 13 से 13 पंजे 65, 50 आ गया ना। अब इनकी गुणा करो, 4 की 0 से गुणा की तो 0 और 4 पंजे 20 यानी कि 200 रुपए। ठीक है ना, ये दूसरा भाग आ गया, ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब तीसरा निकालेंगे, सेम सूत्र लगेगा, तीसरा भाग बराबर तीसरा अनुपात बटे अनुपाती योग और गुणा संख्या। ठीक है ना, गुणा संख्या। तो तीसरा अनुपात कितना है, तीसरा अनुपात दे रखा है 3, तो 3 बटे 13 गुणा 650, 13 से 13 पंजे 65, 50 आ गया ना। इनकी गुणा करो, 3 की 0 से गुणा की तो 0 और 3 पंजे 15 यानी 150, क्या आया रुपए। ठीक है, तो ये तीसरा भाग हो गया। तो इस प्रकार से 650 रुपए को हमने 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित किया, तो आया 300 और फिर आया 200, फिर आया 150। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन लिया हूं, लिखा है यदि ए और बी की वार्षिक आयों का अनुपात 4:5 है। ठीक है, 4:5 है तथा उनके वार्षिक खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों का वार्षिक बचत 1000 रुपए है तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए और बी की आय ज्ञात करनी है, तो हम लिख ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे माना, देखिए ए और बी की वार्षिक आयों का अनुपात कितना है। मान लिया ए जो है वो 4 कमाता है अनुपात में और बी जो है 5 कमाता है, ये उसकी वार्षिक आय है, और वो उनके खर्च कितने हो रहे हैं 2:3 हो रहे हैं। ठीक है, फिर यदि दोनों का वार्षिक बचत 1000 रुपए, दोनों जो है मिलके बचा रहे हो 1000 रुपए, तो ए और बी की आय ज्ञात कैसे होगी। तो देखिए जरा क्या होगा, माना ए और बी की वार्षिक आय, ए और बी की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, देखिए 4:5 दे रखा है। ठीक है, ए और बी की वार्षिक आयों का अनुपात 4:5 यानी कि ये हो जाएगी 4x/5x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये तो वार्षिक आयों का अनुपात हो गया। अब उनका खर्च कितना हो रहा है, खर्च हो रहा है 2:3 के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो खर्च हो रहा है इतना, उसके बाद बचत भी हो जा रही है 1000 रुपए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, देखो ए का खर्च लिखेंगे, ए का खर्च, आप ऐसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है और 10 रुपए में से आप 4 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, तो आपके पास बचत कितनी हो रही, यानी कि बच कितने रहे 6 रुपए। तो इसी प्रकार से मतलब अनुपात निकालना है, तो देखो ए का खर्च कैसे होगा, ए का खर्च कितना आ रहा है, ए की वार्षिक आय है कितनी 4x, है ना, 4 है ए का अनुपात, ए का, तो ए का है 4x। अच्छा, उसकी वार्षिक बचत कितनी हो रही है 1000 रुपए, तो हमने वही घटा दी। ठीक है, तो ए का खर्च निकल गया। अब इसी प्रकार से लिखेंगे बी का खर्च, बी का खर्च भी ऐसे ही निकलेगा, यानी बी की जो इनकम है 5x और जो बचत है वो 1000 रुपए, तभी तो खर्च किया होगा 1000 रुपए। ठीक है, फिर कह रहा है ए और बी की आय ज्ञात कीजिए, उसके बाद वो बोल रहा है कि 2:3 हो जाता है खर्च, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, कैसे लिखेंगे, देखिए जरा, ए का खर्च यानी कि 4x - 1000 बटे 5x - 1000 बराबर कितना अनुपात हो जाता है, उनके खर्चों का अनुपात, यानी कि ऐसे लिखेंगे ए का खर्च बटे बी का खर्च। हम नई लाइन से देख ले रहे हैं ऊपर इसको। ठीक है, तो अच्छा समझ आएगा, यहाँ समझ आएगा नहीं आपको।
देखिए यहाँ लिखेंगे ए का खर्च, ए का खर्च बटे बी का खर्च, बी का खर्च, ठीक है ना, बराबर ए का खर्च बटे बी का खर्च कितना हो रहा है, खर्चों का अनुपात कितना है 2:3, यानी अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं। तो ए का खर्च कितना आ रहा है 4x, 4x माइनस 1000 बटे 5x माइनस 1000 बराबर 2/3, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा होगी ऐसे, ठीक है ना, इसकी इससे, तो अगर इसकी करेंगे और फिर इसकी करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई जो होगी वो इन दोनों से होगी, यानी कि 3 ऊपर 3 ऐसे आ जाएगा और लिखा जाएगा यहाँ 4x माइनस 1000 बराबर, अब 2 से इनकी सबकी मल्टीप्लाई होगी तो 2 बाहर आ गया, 5x माइनस 1000, ठीक है ना। अब इन 3 से, ये 3 ब्रैकेट के बाहर है तो इन 3 से गुणा यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, तो 3 चौक 12x माइनस 3 एकल 3, तो 3000 आ गया, ठीक है ना, बराबर ऐसे 2 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10x माइनस 2 एकल 2, तो 2000 हो गया। अब माइनस माइनस के एक तरफ लेके आएंगे, प्लस प्लस के एक तरफ लेके आएंगे, तो देखिए यहाँ 12x है और यहाँ 10x है, तो इस 10x को इधर उठा के लाओ, यहाँ माइनस 3000 है, इनको उधर ले जाओ, तो होता क्या है, देखिए जो 12x है ये वैसे उतार लो, 10x जो है यहाँ प्लस के हैं, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता है, तो ये प्लस के हैं, जब इधर आएंगे बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिखे थे माइनस 2000 लिखे थे ना, अब यहाँ माइनस के 3000 है, जब बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के अब प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि रूल होता है, यानी कि नियम होता है कि जब इधर से माइनस होगा तो उधर जाएगा प्लस का होगा, और अगर इधर प्लस का होगा तो उधर जाएगा माइनस का होगा। अब 12x में से 10x गए तो कितने बचे 2x बराबर। अब देखिए यहाँ 2000 माइनस के हैं और 3000 प्लस के हैं, तो 3000 में से 2000 चले गए तो कितना बचा 1000 बचा, ठीक है। तो x बराबर 1000, और मैंने बताया था कि जो यहाँ संख्या रहती है गुणा हो जाती है बटे में, 2 पंजे 10 और 2 जीरो बचे तो जीरो था, तो इस प्रकार से x का मान कितना आया 500 आया, है ना, 500 आया। लेकिन वो कह रहा है कि a का खर्च और b का खर्च, ठीक है, निकालना था, तो नहीं इसमें निकालना था a और b की आय ज्ञात कीजिए, तो हमने a और b की वार्षिक आय कितनी मानी थी 4x और 5x, तो यहाँ लिखेंगे a की वार्षिक आय, a की वार्षिक आय, a की वार्षिक आय बराबर 4x, यानी कि 4 गुणा x का मान कितना है 500, ठीक है, गुणा करिए 4 की 0 0, 4 की 0 0 और 4 पंजे 20, इतना होगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे b की वार्षिक आय, b की वार्षिक आय बराबर वो कितनी है 5x, बराबर 5 गुणा x का मान 500, तो गुणा कर ली 55 25 और 2 0, ये रुपए में आ रही है, ठीक है, ये रुपए में आ रही है, तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।